अधिकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, अनादि स्वर संधि। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण: सादा, सद्म, आसारा, सादा, सारा। विसर्ग संधि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण: मीठा, रोगा, निरोगा, महंगी। विशेषण का परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग आदि के गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: बगीचे में सुंदर फूल है। हिंदी अध्यापक का दूसरा शब्द है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द किसी संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: हमारे कक्षा में 32 विद्यार्थी हैं। दूसरा हमारे कक्षा में 2 दरवाजे हैं। तीसरा सामाजिक विज्ञान के विषय पर मौलिक अधिकार बनाए हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के सार्वजनिक विकास के लिए संविधान द्वारा प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार को मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार में सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। इस अधिकार के तहत लोगों को प्राप्त अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह ऊंची जाति का क्यों न हो या नीची जाति का, उन्हें समान अधिकार दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तब नौकरी दी जाएगी जब वो नौकरी करने का काबिल होगा। स्वतंत्रता का अधिकार: इस अधिकार के तहत लोगों को प्राप्त अधिकार है वह गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं तथा उन्हें किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार है। तीसरा के विरुद्ध अधिकार: इस अधिकार के तहत लोगों को प्राप्त अधिकार है कि वह उनके साथ मजदूरी करवाया जा रहा है तो वह शोषण के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं तथा शोषण के विरुद्ध अगर वह मजदूरी कर रहे हैं और अगर औरत को पुरुषों से कम मजदूरी दिया जा रहा है तो उनके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। अधिकार: इस अधिकार के तहत लोगों को प्राप्त अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के धर्म को मान सकते हैं तथा उनके रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं और वह अपने धर्म का प्रयोग कर लोगों को प्राप्त अधिकार है कि अपने संस्कृति, शिक्षा, बोली के अनुसार रक्षा कर सकते हैं तथा पालन कर सकते हैं। संस्कृति लिपि के अनुसार वह विश्वविद्यालय, कॉलेज जैसे स्कूलों को भी खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार: इस अधिकार के तहत लोगों को प्राप्त अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का रक्षा कर सके तथा अपने अधिकारों